बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं हर एपिसोड की तरह जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, वेटरन क्रिकेटर हैं और कराची क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदार हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। अब ज़रा हम बात करना चाहेंगे कि क्या क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन लिया जा सकता है। हमारे यहाँ अगर कोई भी लड़का जो है ना, वो जब क्रिकेट या स्पोर्ट्स में जाता है तो उससे कहा जाता है कि भाई पहले अपना करियर बना लो, पढ़ लो, उसके बाद खेल लेना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद ये भी एक पेशा हो सकता है, ये ऐसे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चाहे पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए या दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल खेलों की बात की जाए, तो काफ़ी पैसा अब इस खेलों में आ गया है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स की जानिब से सवाल इसलिए कि वो पेरेंट्स जो खुद स्पोर्ट्स में रहे हों, इसके अलावा बच्चों को इनकरेज नहीं किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए। तो जुनैद साहब से सबसे पहले जानना चाहेंगे, सर आप क्या कहते हैं? आप माशाल्लाह खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें स्पोर्ट्स को बड़ी तरजीह दी जाती है और सब कुछ के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी सर आपका प्रोफेशन अलग है, खेल को आप एज अ पैशन लेते हैं, क्या देखिए, सबसे पहले तो मेरा 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 सिस्टम थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट था। मेरा स्पोर्ट जो है ना वो शौक था, क्रेज़ नहीं था। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शौक और आपका क्रेज़ है। जो क्रेज़ होता है वो ही आपको जो है ना एक डिफरेंट लेवल के ऊपर लेके जाया जा सकता है। मतलब मेरा कभी टारगेट जो है ना वो ये नहीं था कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना वो खेलूँ और या फिर जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो खेलूँ। वो शौक से खुद ब खुद जो है ना किसी तरीके से जो है ना वो वेटरन पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई कर गया। मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की कि जो लड़कों को नॉर्मली जो है ना वो करनी चाहिए, और उनको बाय प्रोफेशन वो हक भी बनता है कि वो बेसिकली इतनी मेहनत करें। हम अपने काम के अंदर सेम इसी तरीके से मेहनत करते हैं, पढ़ाई भी इस हिसाब से करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी इस हिसाब से अटेंड करते हैं, लोगों से आइडियाज़ भी इस हिसाब से जनरेट करते हैं। तो आपको उतनी मेहनत जो है ना करनी पड़ती है टू अचीव सर्टेन टारगेट, सर्टेन गोल्स। हमारे कारोबार के टारगेट्स अलग होते हैं, स्पोर्ट्स के टारगेट अलग होते हैं। फिज़िकली आपको मिनिमम 5 से जो है ना 8 घंटे फिज़िकली देने पड़ते हैं, जिम, प्रैक्टिस, डिफरेंट जो है ना एरियाज़ के अंदर जाके अपने आप को एनहांस करना। फिर भी जाके जो है ना ज़रूरी नहीं होता कि आपके अंदर इतना टैलेंट हो कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए जो है ना काबिल हो सके। बट ये ज़रूर है कि एक ज़माने में लोग कहा करते थे कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे ख़राब और बहुत लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे, लिखोगे और बनोगे नवाब। बट आप सिनेरियो जो ना बिल्कुल जो ना वो चेंज हो गया है। स्पोर्ट्स इटसेल्फ इट्स एन इंडस्ट्री, इट्स अ प्रोफेशन। जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं एंड दे मेक अ गुड मनी आउट ऑफ इट, इंजीनियर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, इसी तरीके से स्पोर्ट्समैन भी इसी तरीके से जो ना वो बनता है और दे मेक अ गुड मनी। चाहे क्रिकेटर हो गया, चाहे हॉकी का प्लेयर हो गया, हम बाहर देखते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। हर एक स्पोर्ट्समैन, आइस हॉकी के प्लेयर जो पेमेंट चार्ज करते हैं, या इवन अगर हम देखें कि फीफा का जो बजट है वो दुनिया की जो है ना वो कम से कम 100 ऐसे ममालिक हैं जिनके अपने बजट जो है ना फीफा के बजट से जो है ना वो छोटे हैं। स्पोर्ट इटसेल्फ बिकम लाइक ह्यूज जो है ना वो इंडस्ट्री, बिजनेस को भी सपोर्ट करता है, आपके पास रेवेन्यू भी जनरेट होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं। अब जो सिर्फ लड़का क्रिकेट खेल रहा है, सिर्फ उस लड़के को क्रिकेट खेलने के लिए, टीवी में दिखाने के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक लेके आने के लिए, एक मैच के पीछे कम से कम जो है ना 7 से 8 लाख आदमी जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना इन्वॉल्व होता है। तो आप सोचें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो क्रिएट होती हैं इटसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक सीरीज़ को जो है ना वो कवर करने के लिए। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें सोचना चाहिए कि, और हमें यही चीज़ें सोचते हुए आगे जो है ना वो अपने प्रोफेशन को जो है ना वो डिज़ाइन करना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी स्पोर्ट्स जो ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी नहीं है। हमारे यहाँ इकलौती इंडस्ट्री जिसको जो स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़े से पैसे कमा रही है या बना रही है, वो क्रिकेट ही है। हमारे यहाँ एसोसिएशन को ये सोचना चाहिए कि हमें इसी तरीके से छोटे से जो है ना वो एलिमेंट्स बनाने चाहिए। मीडिया को उसके ऊपर काम करना चाहिए। स्पोर्ट्स जो हमारे चैनल्स हैं, अब तो हमारे पास 4 जो है ना वो स्पोर्ट्स चैनल हो गए हैं। हमें किसी ना किसी तरीके से लोकल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि वहाँ पर कंटिन्यू जो है ना उनके लोकल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। बिग बैश ओनली जो है ना टूर्नामेंट नहीं है, या फिर जो उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो ओनली टूर्नामेंट नहीं है जहाँ पर वो कम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही हो।
इसी तरीके से उनके रीजनल वाइज जो है ना वो छोटे छोटे से टूर्नामेंट जो है ना ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी एक ज़माने में शुरू होता था कि कश्मीर प्रीमियम लीग हुई, सिंध प्रीमियम लीग हुई, अभी मैंने पंजाब में देखा कि पंजाब प्रीमियम जो है ना वो लीग हुई। बट अब उसको पैमाने को जो है ना ठीक तरीके से लेकर आए और किसी तरीके से जो है ना इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द मीडिया, क्योंकि जैसे मीडिया कनेक्ट होगा और उसकी हाइप बनेगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है ना वो कंपनीज इन्वॉल्व होंगी टू वर्क ऑन इट। हम टेप बॉल क्रिकेट देखते हैं, आजकल टेप बॉल क्रिकेट जो है ना बड़ी मशहूर हो गई है, लोग बड़ा पैसा लगाते हैं। असल स्कूल में कराची टेप बॉल क्रिकेट सीरीज़ होती है, KPTL कहलाती है वो, और उसको भी जो है वो काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। नया नाज़ाबाद में हम देख रहे हैं कि काफ़ी क्रिकेट खेली जा रही है, चाहे वो मार्केटिंग पर्पज़ की वजह से भी, लेकिन क्रिकेट फिर भी हो रही है और लोगों को इनक्रेज किया जाता है। फिर हमने देखी आपकी जो कम्युनिटी लीग्स हैं जिनको कि अरेंज कराया जाता है कम्युनिटी क्रिकेट को आगे करने। वजह सर आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा, जब आपकी सिलेक्शन हुई ओवर 40 में, सिलेक्शन के बाद लोगों ने ये बात की कि ये आपकी सिलेक्शन इसलिए हुई है क्योंकि आप बिजनेस टाइकून हैं एंड यू आर अ बिग बिजनेसमैन, यू आर ओनर ऑफ अ वेरी बिग कंपनी, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो सेलेक्ट किया गया। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को देख के फिर ये दाते, तो ये बात दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। आप अगेन जो लोग ये सारी बातें करते हैं उनको ये थोड़ी चीज़ें सोचनी चाहिए कि दुनिया में हर चीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और बगैर कनेक्शन के कोई चीज़ जो है ना वो आगे नहीं चलती। एंड फाइनेंशियल्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमेंट। ये एसोसिएशन जो है ना वो PCB की तरफ से जो है ना वो फाइनेंस नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट जो है ना वो लोग खुद बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं और किसी ना किसी तरीके से इस लीग्स को जो है ना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, और बहुत मुश्किल से ये लीग जो है ना वो ऑर्गेनाइज होती है। इसके अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना होती हैं, तो इसके अंदर वो लोग नॉर्मली ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो बेसिकली फाइनेंशियली भी जो है ना वो साउंड हो और साथ साथ जो है ना उनका क्रिकेटिंग कैरियर भी जो है ना वो इवन अगर आप देखें कि अगर उसके राइट्स नहीं बिक रहे, इनफैक्ट ग्लोबल कप के ऊपर जो आपका टीवी चैनल्स थे उन्होंने इस टूर्नामेंट को पेमेंट नहीं की बल्कि उसको लाइव करने के लिए पेमेंट ली है, पैसे लिए हैं। तो हर चीज़ बेसिकली घूम घुमा के कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स जो ना इसके अंदर जो ना इन्वॉल्व होते हैं। अल्लाह ने सबको अलग अलग किस्म का टैलेंट दिया है, मैं अपना टैलेंट जो है ना वो शाहिद अफरीदी से कंपेयर नहीं करता, बट या अगर एज अ बिजनेस बात करें तो जी मैं अपने फील्ड का शाहिद अफरीदी हूँ। बिल्कुल ही दोनों चीज़ें कंबाइन होके ही कोई ना कोई चीज़ जो ना वो पहुंचती है एक मुकाम के ऊपर। बगैर कैमरामैन के हम टीवी के अंदर लाइव मैच नहीं देख सकते, तो इम्पोर्टेंस ऑफ अ कैमरामैन और बाबर आजम इज बोथ आर इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। बगैर कैमरामैन के कोई बाबर आजम को नहीं देख सकता। कैमरामैन बगैर पैसों भी नहीं आएगा, जब तक कि उसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, लोग नहीं देखेंगे, उस पर तक नहीं आएगा। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बात इस पे भी करते हैं कि हम जिस तरह दूसरे स्पोर्ट्स की बात की, पाकिस्तान में फिर भी टैलेंट हमें नज़र आता है। हमने जेवलिन थ्रो में देखा, हमने बाकी चीज़ों में देखा, अभी वॉलीबॉल की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उम्मीद की गई है कि वॉलीबॉल से भी अब पाकिस्तान जो है ना वो कोई नाम रोशन करेगा। इस मुद्दे में हम पहले ही देख चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि हम ये बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन चीज़ों को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं कि इसमें लोग आएँ और उनकी जो है ना उसमें से हमें टैलेंट मिल सके ताकि पाकिस्तान आगे इंटरनेशनली उसमें रिप्रेजेंट कर सके? हमारी जो एसोसिएशन है उनकी हायरार्कीज़ इटसेल्फ इतनी बड़ी है। जैसे हमने हमारे पाकिस्तान के अंदर ओलंपिक एसोसिएशन हो गई, जिनके अहदेदारान जो ना वो बैठे हुए हैं और उनको कंटिन्यू जो ना वो मंथली सैलरीज़ और उनके TADAs उनको मिल रहे हैं। ये पैसे हमें थोड़े से बचा के जो ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो ना वो जाना चाहिए, जहाँ पर हम ग्राउंड्स क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, और उन लड़कों को जो बेसिकली स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं, उनके जो ना वो हवाले करें और उनको कुछ थोड़ा सा जो ना फाइनेंशियल सपोर्ट करें। एक ज़माने में हमने देखा हमारे पास बड़े टैलेंटेड जो ना वो बॉक्सर्स जो ना वो बने, एंड देन बॉक्सिंग हमारे यहाँ जो ना वो आसमान के ऊपर पहुंची, हमने ओलंपिक का मेडल लिया और आज जो ना वो बॉक्सिंग के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता, कोई काम नहीं करता। लेकिन सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक इलाके को फुटबॉल और बॉक्सिंग के लिए मखसूस समझ लिया हमने, वो है लियारी का इलाका,
जहाँ से आपको बॉक्सर भी मिलते हैं, जहाँ से फुटबॉलर्स भी मिलते हैं, या फुटबॉल भी हमें सिर्फ वही नज़र आती है जिसे हम आम स्पोर्ट्स की ज़बान में सॉकर कहते हैं। क्या वजह है सर पूरे पाकिस्तान में, क्या और हमें पंजाब से बॉक्सर्स, हमें पहलवान बहुत अच्छे मिलते हैं, बॉक्सर्स नहीं मिलते? देखिए, अगर आप बराबर में जाएं इंडिया के अंदर, वहाँ पर हैदराबाद जो उनका शहर है, वहाँ पर सारे जो है ना आपका जो बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं वो आपको हैदराबाद से ही मिलते हैं। आपको टेनिस के, लॉन्ग टेनिस के प्लेयर भी जो है ना सारे आपको वहीं के हैदराबाद है। जितने भी हैं, वो सब आपको हैदराबाद में। तो ये तो बेसिकली रीजन की खूबसूरती है कि किस रीजन के अंदर कौन सा गेम जो ना वो ज़्यादा जो ना वो फेमस है। अगर लेट्स से कि अगर हमारे पास एक ऐसा इलाका लियारी जहाँ पर आपके पास बॉक्सर्स मौजूद हैं, फुटबॉल मौजूद हैं, तो ये हमारे लिए और आसान है कि हम उनके एक छोटे से एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना वो बढ़ाएं और उनको इस मुकाम के ऊपर लेकर जाएं। देखें, ओलंपिक का मेडल लेना जो ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो, बिगेस्ट प्रोफाइल हुसैन शाह ने लिया। और थोड़े दिनों के बाद जब आप उनको स्टडी करने के लिए जाएं तो पता ये चला कि वो बेसिकली जापान में कोई जो ना कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो ना वो असाइन हो गए और वहाँ पर लोगों को बॉक्सिंग जो ना वो सिखा रहे हैं। और हम इस काबिल नहीं थे कि हम उनको जो ना वो आगे लेके जा सके। इसी ज़माने में सेम यही हिस्ट्री हमारी स्क्वाश के साथ हुआ करती थी। एक रीजन था केपीके का जहाँ से हमें जहांगीर खान, जानशेर खान, उनके उनके वालिद साहब जमान खान, और मतलब इतने खान, रोशन खान, कितने लोग हैं जो कि इसी अब वहाँ पर अगर हम वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाते, वहाँ पर फैसिलिटीज़ बनाते, उनको प्रमोट करते, तो शायद आज भी हम आपका स्क्वाश को जो ना वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। अगर हम इवन क्रिकेट को भी देखें तो क्रिकेट के अंदर भी हमारे पास 3 रीजन है जहाँ से क्रिकेटर निकलते हैं। एक आपका पेशावर केपीके रीजन, एक आपका सियालकोट और फैसलाबाद रीजन, और एक आपका जो है वो कराची का रीजन जहाँ से पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आके जो ना वो जमा हो जाते हैं। अगर हम ये सोचें कि यार इसका मतलब है हम पूरे मुल्क से जो ना वो क्रिकेटिंग जो ना वो फैसिलिटीज़ बंद करके और सोचेंगे सिर्फ इसी रीजन से जो ना वो क्रिकेटर निकल रहे हैं। ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है कि जो चीज़ जहाँ पर उग रही है हम वहाँ पर उसकी फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो बढ़ाएं। और एसोसिएशन को चाहिए कि इन जगहों के ऊपर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना वो डेवलप करें और लड़कों को, बच्चों को इस स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आया जा सके। जैसे कराची में बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, मेमन कम्युनिटीज़ हो गई, चिन्योटी कम्युनिटीज़ हो गई, दिल्ली वाला कम्युनिटीज़ हो गई। दे आर द पीपल हु एक्चुअली डोमिनेट द बिजनेस। और अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नर्सरी नहीं बनाई जाती इन लोगों को ऊपर लेकर आने के लिए। यही चीज़ सेम इसी तरीके से जो ना वो स्पोर्ट्स के अंदर है। एंड आई थिंक द एसोसिएशन शुड स्टार्ट वर्किंग इन। और जब तक हम एसोसिएशन को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम पैसे ग्राउंड लेवल के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, रूट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है ना वो कभी भी हम अपने स्पोर्ट्स चैनल्स को या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को जो है ना वो कभी भी जो है ना फंडिश नहीं कर सके। तो कराची में कहते हैं कि मेमन कम्युनिटी और दिल्ली कम्युनिटी जो है ये बड़ी आगे है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में तो बहुत ही आगे है अपनी लीग्स की वजह से। क्या कहेंगे आप? देखिए, लीग्स भी है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, थोड़ा सा जो ना फाइनेंशियल्स भी हैं, स्पॉन्सर्स भी हैं, कंपटीशंस भी हैं। ये वही चीज़ है जो बेसिकली आपको अब अगर हम देखेंगे ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो बेसिकली बिजनेसमैन ने लगाया। और दानिश अजीज जैसे जो ना वो क्रिकेटर जो ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को जो ना वो इसी कम्युनिटी से मिले। उमर लोया जैसे जो ना वो क्रिकेटर जो ना वो इसी जो ना वो लीग्स की वजह से जो ना वो मिले। तो ओवरऑल अगर आप देखें ये इन्वेस्टमेंट होना जो ना वो ज़रूरी है। ये इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैनों की जो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एसोसिएशन इन चीज़ों के हमसे पैसे लेते हैं, वो सैलरी लेते हैं, वो टीएडीए लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब अगर पब्लिक पोर्टफोलियो के ऊपर पीसीबी के चेयरमैन बैठे हुए हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेसिकली क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल तक लेकर आए और ग्रास रूट लेवल तक उसकी फाइनेंशियल्स भी जो ना वो ट्रांसफ़र करें। सिर्फ और सिर्फ जो ना वो ऊपर के पोर्टफोलियोज को मेंटेन करने के लिए लोगों को पैसा ना दें और एक्चुअल में जो ना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को, ग्रेड 2 क्रिकेटर्स को और वो एसोसिएशंस को जो बेसिकली इन सारी चीज़ों की तरफ काम कर रही हैं उनकी तरफ पैसा जो ना ट्रांसफ़र होना चाहिए। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के वाले से क्या कहते हैं कि दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ रही है इसलिए कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को एबॉलिश करने की वजह से क्रिकेट से स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को आज़ाद हुए 50 साल से ज़्यादा हो गया। आज तक जो ना हम अपना
फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना फिक्स नहीं कर सके। आज भी हमारे यहाँ जो ना हर साल एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना वो डेवलप होकर सामने आ जाता है। जो जिसको जो चीज़ समझ आती है, एक बोर्ड की मीटिंग के अंदर बैठते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना वो चेंज कर देते हैं। एंड देन दे से इसके नो वी वर राइट, पीछे वाला गलत था। फिर थोड़े दिनों के बाद ख्याल आएगा कि नहीं यार वो पीछे वाला ही ठीक था, दोबारा से वो स्ट्रक्चर थोड़ी सी एडिटिंग करके बोल दिया जाता है कि ये ठीक है। एंड डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ना वो इज वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ दिस ऑल सिस्टम। प्रीवियस गवर्नमेंट ने आके उसको जो ना वो एब्सोल्यूट करार दे दिया और रीजनल क्रिकेट की तरफ जो ना वापस दे गए, जिससे जो ना वो बेसिकली फाइनेंशियली लड़कों को बहुत ज़्यादा जो ना वो नुकसान पहुंचा। और वो लड़के जो बेसिकली टोटल डिपेंडेंट थे डिपार्टमेंट के, उनको एक्चुअल में नुकसान पहुंचा। डिपार्टमेंट को तो फायदा हुआ, उनका एक एडिशनल एक्सपेंस होता था, जो उनके पर मॉरल जो ना बॉन्डिंग्स होती थी वो खत्म हो गई और उन्होंने ऑटोमेटिकली अपनी टीमें जो ना वो बंद कर दी। खास तौर पे वो डिपार्टमेंट जो बेसिकली प्राइवेट हो गए, बैंक्स हो गए। अगर आपने देखा HBL इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन पाकिस्तान क्रिकेट, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली स्पॉन्सरशिप, बल्कि उनका डिपार्टमेंट जो ना वो बहुत बड़ा हुआ करता। उन्होंने अपना डिपार्टमेंट बंद कर दिया। UBL से जो ना कितने क्रिकेटर्स जो ना वो पैदा हुए वो बंद हो गए। MCB जो ना वो सेम इसी तरीके से इन सब ने जो ना अपने डिपार्टमेंट जो ना बन गए, PIE ने बन गए। इनफैक्ट मेडिकेम भी जो ना एक जमाने में जो ना ये काम किया करती थी। बट एट द एंड ऑफ द डे जैसी डिपार्टमेंट बंद है, वो सारे लड़के जो ना वो जॉबलेस हो गए। वो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर जो ना वो वापस से जो ना वही मसले जो ना वो आना शुरू हुए। एंड आई सीन लॉट ऑफ एक्स क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, वो प्राइवेट जो ना वो जॉब्स की तरफ जो ना वो चले गए। उनका क्रिकेटिंग कैरियर जो ना वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया। एंड आई थिंक डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइवेटली डिपार्टमेंट जब कोई चीज रन करता है तो वो ये मेक श्योर करता है कि मेरिट और स्टैंडर्ड जो ना वो बरकरार रखा जाए। वहां पर पॉलिटिक्स जो ना वो थोड़ी सी जो ना सरकारी दफातर की तरह थोड़ी सी कम होती है। एंड दे बेसिकली फोकस ऑन डिलीवरी रिजल्ट। और जब भी हम ये देखा करते थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका कायदे आजम ट्रॉफी होती थी तो जो डिपार्टमेंट जीता करता था वो मोस्टली प्राइवेट डिपार्टमेंट्स होते थे। और वो मेक श्योर करते थे कि दे सिलेक्ट दी A+ क्रिकेटर्स। वो सिर्फ उन लोगों को नहीं खिलाया करते थे जो पर्चियों के ऊपर या सिफारिश के ऊपर जो ना टीम में एंट्री करते थे। तो दैट वाज अ बैड डिसीजन। एंड अभी फिर हमने रीस्ट्रक्चरिंग किया एंड आई होप कि जो भी हम रीस्ट्रक्चरिंग करें वो आइंदा आने वाले कम से कम 15-20 सालों तक के लिए तो फिक्स होनी चाहिए। ठीक सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को रिगार्डिंग क्रिकेट स्पेसिफिकली एंड स्पोर्ट्स इन जनरल? देखिए, अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स आप अपने साथ जो ना वो ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन का जो ना वो काम करती है। और आप कहीं भी किसी भी जो ना वो प्रॉब्लम में और स्ट्रेस में और टेंशन में फंसे हों, आप कोई जो गेम आपको पसंद हो वो आप खेलना शुरू करें। आइदर आप क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, पैडल खेलते हो, स्नूकर खेलते हो, और आपका दिमाग उस स्ट्रेस से निकल के न्यूट्रलाइज हो जाता है। देन योर बॉडी क्रिएट दैट काइंड ऑफ सेल्स जो आपको उस डिप्रेशन से लड़ने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक खेलो कूदो और तरक्की करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मुझे और जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।